तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आई एम श्योर कि आपने भी ऐसे वाक्य जरूर देखे होंगे, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और यार, एक तो उस रोगी की किस्मत बहुत खराब थी। बहुत बुरा लगता है मुझे। खैर छोड़ो, आगे वाक्य देखते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या फिर वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। एक बात तो मैं 100% कंफर्म हूं कि इंग्लिश ग्रामर सीखने वाला हर स्टूडेंट ऐसे वाक्यों की गलियों से जरूर गुजरता है, और उसे कंफ्यूजन भी बहुत होती है। क्योंकि अपने टाइम पे मैं भी जब पढ़ता था तो आफ्टर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट टीचर चाहे जितना भी मेहनत से क्यों ना समझा ले, कभी समझ ही नहीं आता था, सिर का दर्द बना रहता था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेंगे। आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ नहीं आएंगे। तो फिर चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेथड मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, जिससे आप आफ्टर और बिफोर दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आप इस टाइम डायग्राम को समझो। जी हाँ, ये टाइम डायग्राम क्या है। यहाँ पे देखो, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये वाली प्रेजेंट वाली आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम को दिखा रहे हैं ना। जैसे ये बॉर्डर लाइन है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रही है, वर्तमान समय को दिखा रही है, ठीक है, जो समय अभी चल रहा है ना। इसके बाद ये वाला जो इधर का टाइम फ्रेम है वो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, भविष्य के समय को दिखा रहा है ना। और जो इधर वाला टाइम फ्रेम है लेफ्ट साइड का, वो पास्ट टाइम को दिखा रहा है, पास्ट टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना। अब बस आप ध्यान देना कि आफ्टर और बिफोर वाले जो वाक्य होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है कि उसमें दो काम पास्ट में यानी बीते हुए समय में पूरे होते हैं। यानी हम किस फ्रेम की बात करेंगे, पास्ट वाले टाइम फ्रेम की बात करेंगे। ये तो एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको प्रेजेंट के टाइम फ्रेम से और फ्यूचर के टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया अभी भी कि आफ्टर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट कब यूज होते हैं, जब दो काम, दो एक्शंस पास्ट में यानी बीते हुए समय में कंप्लीट हुए होते हैं। नोट पॉइंट ये अपने कॉपी में लिख लेना कि दोनों एक्शंस एक साथ कंप्लीट नहीं होंगे, है ना, एक के बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है ये जानते हैं। मैंने आपको बताया कि पास्ट में दो वाक्य कंप्लीट हुए होंगे, एक के बाद ही दूसरा कंप्लीट हुआ होगा, ये ध्यान देना बस, ठीक है। एक के बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, दोनों काम साथ साथ कंप्लीट नहीं होंगे। तो आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट यूज आप कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझो कि उसमें दो वाक्य दिए होंगे, तो ये S1 क्या दिखाता है, कोई भी पहला सेंटेंस, और S2 कोई भी दूसरा सेंटेंस मान लेता है, ठीक है ना। दो वाक्य तो उसमें दिए ही होंगे, दो काम दिया होगा भैया, ठीक है। बस आप एक बात याद रखना कि जिस भी वाक्य का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो उसमें जो काम सबसे पहले पूरा हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना, ठीक है ना। ध्यान देना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में करोगे। और जो काम बाद में पूरा होगा, ध्यान देना, जो काम बाद में पूरा होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाओगे, ठीक है ना। इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है और कॉपी पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप ये टाइम डायग्राम बना लो, ठीक है ना। और कॉपी पे नोट करो जल्दी कि जो काम पहले पूरा हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, और जो काम बाद में पूरा हुआ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ठीक है। तो जो काम पहले पूरा हुआ है, देखो ये पास्ट का टाइम फ्रेम है ना, तो पास्ट के टाइम फ्रेम में सबसे इधर कौन है, यानी सबसे पहले कौन काम पूरा हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला, ठीक है। उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाना, और पास्ट में जो काम बाद में पूरा हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाना, है ना। सबसे पहले आपको दो स्ट्रक्चर समझने बहुत जरूरी है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप कॉपी पे नोट कर लो। पहला स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पहले सब्जेक्ट लिखोगे आप, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो उसमें काम दिखाने वाली वर्ब होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि उस वाक्य में कोई काम हो रहा है, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेना। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में से कोई एक लिख लेना, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में अदर वर्ड लिख देना, ठीक है, जो भी होगा। फिर आप ध्यान दो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, है ना, ये भी याद करना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आइए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना है उसके तुरंत बाद। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी अपना आगे लिख करके सेंटेंस कर लोगे आप कंप्लीट, है ना। आपको ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है, याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि कुछ लोगों को टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ यही दो स्ट्रक्चर्स याद कर लेने हैं, इतने की जरूरत है। लेकिन जिनको टेंस और अच्छे से सीखना है, जिनको कोई भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के अलावा भी जितने भी 12 टेंस होते हैं आपको सीखना है, तो आपको मेरी टेंस मास्टर सीरीज जरूर देखनी चाहिए।
डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारे टेंसेस को सीख सकते हो। उन वीडियोस में मैंने टेंस को बहुत ही जीरो लेवल से सिखाया हुआ है, सबको समझ आ गया, क्लास 6 का स्टूडेंट भी समझ सकता है। तो आप मेरी उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखना। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो आफ्टर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट पे इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। जी हाँ। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि आफ्टर की हिंदी क्या होती है और बिफोर की हिंदी क्या होती है। तो आफ्टर भाई बाद में के सेंस में आता है ना, आफ्टर की हिंदी होती है बाद में, और बिफोर का जो यूज होता है वो पहले के सेंस में होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम पहला वाक्य देखते हैं ना। पहला वाक्य भाई सबको पता है कि इस कॉन्सेप्ट पे और आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट पे सबसे फेमस वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। ये हिंदी वाक्य है। आप सबसे पहले देखो कि इस सेंटेंस के बीच में कहीं पे पहले या बाद में ये शब्द जरूर आया होगा। तो देखो आया यहाँ पे, है ना, पहले। तो बस यही से, इसी वर्ड से इस सेंटेंस के दो हिस्से कर दो। ठीक है, तो देखो एक एक वाक्य आपका बन गया डॉक्टर के आने से, ठीक है, मतलब डॉक्टर का आना एक काम हो गया। और दूसरा वाक्य, इसमें दूसरा काम दिखाया जा रहा है, रोगी मर चुका था, रोगी का मरना। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब आप एक बात ध्यान देना, वो चाहे आप आफ्टर वाला सेंटेंस बना रहे हो या फिर बिफोर वाला, आपको बस एक स्टेप, एक रूल याद रखना है। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे सबसे यूनिक है। ये मेथड आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा, बस ध्यान से देखते रहना। ठीक है, एक रूल बस आपको यूज करना है। आपका इसके ट्रांसलेशन करने से पहले, ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेशन करने से पहले एक रूल याद रखना, जो बाद वाला रोगी मर चुका था, जो ये वाला वाक्य है ना, इसको आप पहले बनाना है। ठीक है ना, इसका ट्रांसलेशन आपको पहले करना है। और फिर ये जो इधर वाला डॉक्टर के आने से ये वाला वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन आपको बाद में करना है। ठीक है, इसको मैं क्रॉस रूल कहता हूं, है ना, कि जो इस शब्द से, पहले शब्द से आपने इस वाक्य के दो हिस्से कर दिए, तो जो बाद में वाला वाक्य उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले करना है, और जो पहले वाला वाक्य है डॉक्टर के आने से, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बाद में करना है। तो यहाँ पे क्रॉस बनता है, इसलिए मैंने इसका क्रॉस रूल नाम भी रख दिया। ठीक है, वो चाहे आफ्टर वाला सेंटेंस हो या फिर बिफोर वाला, आपको ये स्टेप करने के बाद ही आगे ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, अच्छा, आपको इतना तो क्लियर होगा ना, सबसे पहले हमको ये वाला हिस्सा, रोगी मर चुका था, ये वाला हिस्सा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले करना है। ठीक है, अब आपको टाइम डायग्राम तो याद होगा, जो वीडियो के शुरू में ही मैंने समझाया था। उसमें क्या मैंने बताया था कि जो काम सबसे पहले हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये रोगी मर चुका था, आप इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे करने वाले हो, ये भी कंफर्म है। क्या ये काम सबसे पहले हुआ है, बस ये देख लो कि क्या पहले डॉक्टर आया था या पहले रोगी मर चुका था। तो भाई सबसे पहले रोगी मरा था, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको यहाँ पे तो करना ही है बेझिझक। बस हमको ये ध्यान देना है कि किस टेंस का यूज करेंगे। तो क्या ये काम सबसे पहले हुआ है, देख लो, हाँ रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ, बाद में डॉक्टर आया। तो जो काम पहले हुआ, यानी रोगी के मरने का काम पहले हुआ, तो ये वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनेगा। ठीक है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी याद करा था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रोगी, है ना, तो मैंने लिख दिया द पेशेंट। उसके बाद मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करनी है, कोई भी सब्जेक्ट आपने यूज कर लिया। उसके बाद मरना, मरना के लिए डाई वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद ध्यान देना, रुक जाना, जैसे एक वाक्य आपका कंप्लीट होगा, ये जो पहले या बाद में यहाँ पे होगा उसका इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे पहले तो आपको बिफोर लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, ये वाला वाक्य यहाँ पे बनेगा। अब आपको एक तो बात कंफर्म होगी ना कि अगर ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बन गया तो दूसरा किसे बनेगा, 100% पास्ट इंडेफिनिट में, कुछ सोचना भी मत। वैसे मैंने बताया कि जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाएगा। यस, डॉक्टर बाद में आया था भाई, रोगी पहले मरा था, डॉक्टर बाद में आया था, तो जो ये वाला जो वाक्य होगा डॉक्टर के बाद में आने का, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, कम, तो उसके सेकंड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं ना, केम यूज करोगे, है ना। उसके बाद हम दूसरा वाक्य देखते हैं जल्दी से। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, है ना। यहाँ पे भी सेम काम करना है। पहले पहले से आपको इस शब्द को, इस ये जो शब्द है पहले, इससे आपको इस वाक्य को दो हिस्सों में तोड़ लेना है। चोर भाग चुके थे और पुलिस का आना हो गया। तो सबसे पहले जो चोर भाग चुके थे, ये वाला हिस्सा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले कर लेना, द थिफ हैड रन अवे। अच्छा, मैंने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले हिस्से का हमको सबसे पहले ट्रांसलेशन करना है क्रॉस रूल के हिसाब से। और चोर का भागना पहले घटित हुआ है, पुलिस बाद में आई है। पहले कौन सा काम हुआ है, चोर के भागने का। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा होगा किस टेंस बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द थिफ, उसके बाद हैड, सबको पता है कि हैड का इस्तेमाल करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। रन, रन होता है ना, भागना मतलब रन अवे। देखिए रन का थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे रन, है ना, रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, सेकंड फॉर्म रैन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बिफोर का यूज कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले शब्द आया हुआ है, तो मैंने बिफोर का यूज कर लिया। उसके बाद ये वाला जो वाक्य है इसको उठा के यहाँ पे करना होता है, यही तो है, इसका इधर ट्रांसलेशन करने हैं, क्रॉस रूल। तो पुलिस का आना, ये वाला सेंटेंस बना लो, पुलिस बाद में आई है, नहीं काम बाद में हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो क्या होगा, द पुलिस केम, सेकंड फॉर्म यूज करोगे सब्जेक्ट के बाद, सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर भी यही होता है, द पुलिस केम, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। अब हम जल्दी से आफ्टर वाले वाक्य भी देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे हिंदी वाक्य की, है ना। वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। देखो वही कॉन्सेप्ट रखना है, वही स्टेप रखना है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं करना है, बस वो स्टेप्स याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला सबसे पहले कि जो बाद या पहले वाला शब्द ढूंढो कि हिंदी वाक्य में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बस यहीं से इस वाक्य दो इससे हो जाएंगे। देखो इधर एक स्कूल जाने वाला काम अलग हो गया और इधर खाना खाने वाला काम अलग हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था क्रॉस रूल, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा और जो ये वाला हिस्सा है स्कूल जाने का उसका ट्रांसलेशन इधर होगा सबसे पहले। ये हमारा बनता था ना क्रॉस रूल बनता था, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हमको ये तो पता चल गया कि ये स्कूल जाना ये वाला जो हिस्सा है इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे क्रॉस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो अब स्कूल गया, भाई कौन स्कूल गया, वही स्कूल गया, तो ही सब्जेक्ट वहां पे है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो काम सबसे पहले वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला स्कूल जाने वाला जो काम है वो बाद में हो रहा है ना बाबू, बाद में हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है तो हमने सबसे पहले ही लिख लिया ना, वही स्कूल गया है तो ही सब्जेक्ट लिख लिया। फिर उसके बाद जाना के लिए गो की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे, गो वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट बाद सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की। कहां गया भाई, स्कूल गया, अदर वर्ड में लिख लिया ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद मैंने बोला था ये जो बाद है, बाद में या पहले होगा उसका इंग्लिश वर्ड लिखना है, यहाँ पे बाद में है तो आपने आफ्टर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा इधर बनेगा। अब आप बताओ एक पास्ट इंडेफिनिट बन गया, दूसरा किसमें बनेगा, सोचना ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट बनेगा। और अगर आपको ऐसे नहीं याद आ रहा है, मैंने ये भी बताया था कि जो काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट पे बनेगा। तो वह खाना भाई उसने पहले खाया हुआ है, बाद में स्कूल गया, तो पहले खाना खाया तो इसका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। मैं सच बताऊं एक ट्रिक दिमाग में रख लो, क्योंकि आपको दो ही स्ट्रक्चर यूज करना होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। अगर आपने पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया तो आगे कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। और अगर आपने पहले पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया तो आगे क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट पहले यूज कर लिया तो हमको पास्ट परफेक्ट यूज करना है बाद में। वैसे भी ये खाना खाने का काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, ठीक है, ही लिखना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद ईट एट ईटन कर लेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईटन फूड, है ना, बन गया, कंप्लीट हो गया। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन फूड। अब हम बात करते हैं चौथे वाक्य की, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यहाँ पे देखो पहले से मैंने बोला था कि जो पहले या बाद में वाला शब्द होगा उससे इन वाक्यों के दो हिस्से कर लो। मैंने दो हिस्से कर लिए, एक स्टेशन पहुंचने वाला काम और एक गाड़ी छूटने वाला काम अलग हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाला, ये कब बनेगा भैया, पहले, क्यों, क्रॉस रूल। तो ये वाला हिस्सा पहले बनेगा, गाड़ी छूट चुकी थी तो इसका हम स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, है ना। ये बताओ ये गाड़ी छूटने का काम पहले हुआ है ना कि वो लोग आए थे, नहीं पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले काम पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अच्छा बताओ अगर ये वाला पास्ट परफेक्ट में, ये वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, सोचना नहीं है, पहले इसका पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। गाड़ी छूट चुकी थी तो गाड़ी क्या, ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद तुमको पता है गाड़ी छूटने का काम पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लेफ्ट का यूज किया है क्योंकि छूटना के लिए ना आप लीव वर्ब यूज करते हो, LEAVE, लीव, ये फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है, आपको इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसा रूल है। तो मैंने लेफ्ट यूज किया। उसके बाद ये पहले या बाद में जो भी होगा हमने बताया आपको कि उसका इंग्लिश वर्ड लिखना था, यहाँ पे पहले तो मैंने बिफोर लिख लिया। अब मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद पहले ये काम है स्टेशन पहुंचना, तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है मेरा यानी आई, उसके बाद पहुंचने के लिए रीच, सेकंड फॉर्म यूज करना, ठीक है, रीच्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट, आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आप भी एक हिंदी का वाक्य सोचो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट में जरूर बताओ, और ये भी कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जेन्युइन फीडबैक देना, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वो भी जरूर बताना, और अगर आप कोई भी इस वीडियो में कमी लगी होगी तो वो भी जरूर कमेंट करना। मैं अगली वीडियो में उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, कुछ भी वैल्यूएबल आपको मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि सबको इंग्लिश समझ में आए, सबकी ग्रामर इंप्रूव हो, सबके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, सबकी इंग्लिश स्पीकिंग सुधरे, यही कामना है। तो चलिए फिर इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।